हेलो एवरीवन। आज फिर से आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में वेलकम है। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स के बाद में, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो अपना सेकंड पार्ट था, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जिससे एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब रिवीजन के लिए देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आज की क्लास का ये है कि इफ cos a माइनस बी इक्वल टू cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। ये एक बच्चों बेसिकली फॉर्मूला है, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं बताया गया। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे इस फॉर्मूले को। cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ये गिवन है। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है उस पर फोकस करिए, वो है cos a cos 15 डिग्री। ठीक है, तो cos 15 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब cos 15 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन इसको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो 15 डिग्री को मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना चाहूंगा तो a माइनस बी मतलब 15 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होगा अपने को कि दोनों एंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उनका डिफरेंस क्या हो 15 डिग्री। तो आप लोग गैस कर सकते हो वो दो एंगल्स क्या होंगे। एक तो होगा बच्चों 60 डिग्री और एक होगा 45 डिग्री, जिन पर मुझे वैल्यूज पता है। cos 60 की वैल्यू पता है और cos 45 की वैल्यू भी, और sin 60 और sin 45 की वैल्यू भी पता है। तो मैंने दो एंगल्स इस तरीके से ब्रेक कर लिए। cos 60 माइनस 45 लिख सकता हूँ, इस 15 की जगह मैंने 60 माइनस 45 पुट किया है बस, और कुछ नहीं किया इसके अलावा। अब cos a माइनस b, यहाँ देख पा रहे हो cos a माइनस b क्या होता है। cos a, अगर ये हमारा a है और ये अगर b है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा cos a मतलब 60 डिग्री, cos b मतलब 45 डिग्री, प्लस sin a मतलब 60 डिग्री और sin 45 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सभी वैल्यूज आप लोगों ने याद कर ली होंगी लास्ट लेक्चर से। cos 60 की वैल्यू मैंने बताई थी 1/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2√2। यहाँ पर क्या मिलेगा, √3 into 1 √3 और 2√2। एलसीएम आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एलसीएम 2√2। 2√2 ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 1 प्लस √3। तो cos 15 की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। आप लोग इसको याद भी कर सकते हो इस वैल्यूज को, और आपको पता है फाइंड आउट कैसे करते हैं cos 15 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आप लोग। ये अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, एंड फाइंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, जो अपने आप को गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। भाई पूरी लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है, मैं सिंपलीफाई नहीं कर सकता अभी। लेकिन हाँ, अगर अल्फा की जगह मैं 2 बीटा पुट करूंगा, यहाँ पर अल्फा क्या है गिवन है 2 बीटा, प्लस यहाँ पर बीटा इक्वल टू 90। अब 2 बीटा और बीटा लाइक टर्म से दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो 2 बीटा बीटा कितना हो गया 3 बीटा, ये 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ पर 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया हमने बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो साइन स्क्वायर बीटा भी मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बीटा अगर 30 है तो बीटा इक्वल टू 30 आप या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, आपको अल्फा मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया तो अल्फा इक्वल टू क्या है 2 बीटा, बीटा मतलब 30, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया। अल्फा और बीटा की ही दोनों वैल्यू मेरे पास, तो दोनों को पुट करके मैं आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर बीटा मतलब 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आप लोगों को याद होगी 1/2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर
साइन 30 की वैल्यू भी क्या बताई थी 1/2, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/4 और ये अगर सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, tan a plus b equal to √3, tan a minus b equal to 1, find the value of a and b। अगर मैं यहाँ लिख दूं tan a plus b equal to √3, सॉरी tan a plus b कितना है भाई √3 है, और यहाँ पर tan a minus b इक्वल टू 1। हमने सिमिलरली लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन किए थे, जैसे tan a plus b इक्वल टू √3, मतलब √3 tan के किस एंगल पर वैल्यू होती है भाई, पता है आप लोगों को √3 होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर है, तो tan a plus b इक्वल टू tan 60, तो tan tan, तो यहाँ पर एंगल्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ पर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 1 किस पर होती है भाई tan 45 पर वैल्यूज होती है, तो tan a minus b इक्वल टू tan 45, देन a minus b इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन मिली। तो अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, सिंप्लीफाई करेंगे दोनों इक्वेशन को। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि a इक्वल टू 45 डिग्री प्लस b हो जाएगा। दोनों में दो वेरिएबल्स है तो मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर लिया एक वेरिएबल को, a की वैल्यू 45 प्लस b, यहाँ पे पुट कर लो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। 45 डिग्री b एंड b को ऐड कर सकते हो, 2b इक्वल टू 60 डिग्री, 2b इक्वल टू 15 डिग्री, 60 minus 45, then b equal to 15 डिग्री अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पर क्या है भाई, a इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री अपॉन 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये एलसीएम 2, देन 90 प्लस 15, 245 90 और 115 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5105 डिग्री अपॉन 2, ये a की वैल्यू हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, 105 डिग्री अपॉन 2। क्लियर है, ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, कुछ एंगल्स की प्रैक्टिस भी कर ली पर्टिकुलर वैल्यूज पर, जैसे रेशियोज थे tan a, tan b, tan c, और इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आज का जो नया कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कि दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ, कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे अपन, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, ये कितना एंगल है 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर ए, और ये बी, और ये सी, तीन एंगल्स है भाई, एक 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इस थीटा को कनेक्ट करता हूं, यहाँ पर एंगल ए को मैंने लिख दिया थीटा, एंगल ए को क्या लिख दिया थीटा लिख दिया, तो यहाँ पर ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, अगर आपको पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ए कितना है थीटा, बी कितना है 90, देन एंगल सी कितना हो जाएगा अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 90, और ये थीटा उधर जाएगा तो माइनस थीटा, एंगल सी कितना हो गया माइनस 90 माइनस थीटा, एंगल सी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं 90 माइनस थीटा।
ठीक है भाई। तो दो एंगल्स, एक तो थीटा और एक 90 माइनस थीटा। भाई पूरा सम 180 है तो ये 90 वाला पार्ट ये है, तो कितना बचा? 90 बचा। अब इन दोनों को आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना है कि दोनों का सम क्या बने? 90 बने। तो यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी क्या है? आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या कंसेप्ट है इनका कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं साइन थीटा, क्या लिखता हूं? साइन थीटा। तो साइन थीटा आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर ए एंगल के लिए मतलब थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है? बी सी अपॉन ए सी। ठीक है भाई। अगर मैंने यहाँ पर साइन थीटा ये लिखा और मैं लिखता हूं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा मतलब एंगल सी एंगल 90 माइनस थीटा पर अगर cos लिखता हूं तो cos के लिए यहां पर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? अभी इस एंगल के लिए एंगल सी के लिए बेस क्या है? बेस यही है ना, बीसी। और हाइपोटेनस कौन है भाई? जो 90 के सामने होता है, मतलब अपॉन एसी। तो आप लोग यहां पर देख रहे हो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अगर ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए। मतलब मुझे यहां से क्या कंक्लूजन मिला? मुझे कंक्लूजन ये मिला सर साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि सर cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे अगर आपको आगे बताऊं मैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर 60 पुट करी तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया है? पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 60 और कॉस 90 माइनस सॉरी 90 माइनस 60 कितना होता है? 90 माइनस 60 होता है 30। तो 90 माइनस 60 मैंने यहाँ पर 30 पुट किया और यहाँ पर क्या है? साइन 60। तो हमारा ये कंसेप्ट क्या बता रहा है कि जो साइन 60 की वैल्यू वो किसके इक्वल है? cos 30 के इक्वल है। साइन 60 की अच्छा एक बार वैल्यू याद करो जो टेबल में मैंने पढ़ाई थी, वो क्या थी? √3/2 थी। और cos 30 की वैल्यू क्या थी? टेबल में देख के बताओ कि √3/2 थी। दोनों इक्वल नहीं होते क्या? दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पर ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। क्लियर है भाई? अब सिमिलरली हम लोग और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रेशियो में ये भी ये रिलेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊं, हमने सबसे पहले क्या लिखा था कि सर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। एंड सेम कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। अभी प्रूफ किया था। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट ये हो गया ग्रुप। अब ये नेक्स्ट क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के। और सेम यहां पर भी कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के। नेक्स्ट वन, दो रेशियो हो गए साइन और कॉस और टेन और कॉट। और यहां पर एक रिलेशन होगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोशेक थीटा। और कोशेक 90 माइनस थीटा, कोशेक का रिलेशन किसके साथ होगा? सेक थीटा के साथ। तो आप लोगों को ग्रुप में याद रखने हैं, एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया। साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और कॉस साइन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। टेन कॉट के साथ और कॉट टेन के साथ, सेक कोशेक के साथ एंड कोसेक सेक के साथ। तो ये याद रखोगे। ठीक है ना भाई? जो साइन जैसे अगर कॉस सेक, चलो क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। इतना क्लियर है ना भाई? मैंने प्रूव कराया था। सिमिलरली हम लोग ने ये भी लिख लिया, जैसे
आप लोग इसको मेंशन करते हुए चलना भाई एक नोटबुक में, और बाकी क्वेश्चंस कोशिश करना कि जो आपके एनसीईआरटीज़ वगैरह में और जो भी आपके पास आरडी शर्मा को आप फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो अपने स्कूल की, उसको ईमानदारी के साथ में जो क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर नहीं सॉल्व हो तो प्लीज़ मुझे बताना। जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी भई। अब यहाँ पर आपको पता कैसे लगेगा मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट यूज़ करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट जब यूज़ करना है, जब आपको देखे कि जो मैंने टेबल याद करी थी एंगल्स की, पर्टिकुलर एंगल्स पर, तो वहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 इस टाइप के कुछ एंगल्स थे। लेकिन यहाँ पर वो एंगल्स कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे टूटे-फूटे से एंगल दिख रहे हैं। जो बीच वाले जो एंगल्स हैं, वो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमें थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट यूज़ होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट यूज़ करने के लिए वहाँ पर ऐसे पेयर ढूँढने हैं जिनके 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री कौन-कौन से एंगल का सम होगा? जैसे अगर 48 को देखें अपन, 48 एंड 42 की बात करें। 48 डिग्री एंड 42 डिग्री। यहाँ पर दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम कितना होता है भई आप ऐड करके देख सकते हो, 48 और 42 कितना होता है 90 डिग्री होता है। और नेक्स्ट वन 23 एंड 67, ये इनका अलग पेयर है। 23 और 67 को ऐड करोगे कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका इसके साथ रिलेशन कुछ बनेगा, इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा। अब सिम्प्लीफाई कैसे करना है इसको वो देखते हैं अपन। तो 10 45 48 डिग्री और 10 23 दोनों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक को चेंज करना है। 10 42 डिग्री ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए अभी। 10 42 डिग्री, तो 10 42 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 48 डिग्री, इतना तो लिख सकता हूँ ना। 10 67 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 डिग्री। 10 48 सेम टू सेम, 10 23 डिग्री सेम टू सेम, ये बीच में मल्टीप्लाई है। अब ये क्या बन गया 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा भी क्या बताया था सर, कॉट थीटा बताया था कि नहीं? 10 90 माइनस थीटा क्या बताया था, कॉट थीटा बताया था। थीटा यहाँ पर 23 है, यहाँ पर थीटा 48। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, और यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में, तो cot 48 डिग्री। अब cot और tan कुछ रिलेशन होता है क्या? cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं भाई सेम एंगल पर। तो cot को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 48 डिग्री, इंटू cot को क्या लिख सकता हूँ tan 23 डिग्री। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 10 48 से 10 48, 10 23 से 10 23 वन टाइम्स। तो क्या बचा सिर्फ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। आंसर कितना आया 1 आंसर आया इसका। क्लियर है भाई, ये 1 आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है भाई, इफ ए बी सी आर, मैं भाई क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे खुद से। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है जिसके 3 इंटीरियर एंगल है ए बी सी। तो पता है हमने को कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? तो B प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस ए होगा। B प्लस सी, ए को हम लोग उधर राइट हैंड साइड में ले गए, 180 डिग्री माइनस ए। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर? क्वेश्चन में गिवन है सर कि साइन शो करना है, साइन B प्लस सी अपॉन 2 को किसके इक्वल प्रूव करना है, cos a बाई 2 के। तो साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, साइन 180 डिग्री माइनस ए। अब 180 डिग्री माइनस ए को 2 डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 को डिवाइड करेगा तो 180 डिग्री अपॉन 2, माइनस ए को डिवाइड करेगा तो ए अपॉन 2, साइन 180 डिग्री को डिवाइड करेगा तो 90, लेकिन ए को डिवाइड करेगा तो माइनस ए बाई 2। फिर से देखो वही फॉर्म आ गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज करते हैं, कॉस थीटा में। थीटा कौन है अब, थीटा है ए अपॉन 2। क्या हमको यही प्रूव करना था?
देखना साइन बी प्लस सी अपॉन टू को किसके इक्वल प्रूव करना था, कॉस ए अपॉन टू के, तो प्रूव हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव कॉस ए अपॉन टू। ये तो क्लियर है ना भाई, ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन में इसमें सेम क्वेश्चन हमें बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। जिसमें होता क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों को डायरेक्ट आंसर याद हो जाता है इसका। इसका आंसर आता है 1। कैसे आता है, मैं इसका आंसर 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन आता कैसे है वो बताते हैं। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, ऐसा कुछ भाई, ये डैश 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 डैश, ये इनफाइनाइट तक नहीं, 89 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 89 तक। तो यहाँ पर कुछ बीच में कॉट 3, कॉट 4, कॉट 5, कॉट 6 डैश 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 डैश, कहां तक जाएगा, ये कॉट 89 तक जाएगा। बीच में यहाँ पर कहीं कॉट 45 डिग्री भी मिलेगा अपने को, इस तरीके से मैंने लिख दिया, कॉट 45 भी मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ रहा है। कॉट 89 डिग्री, कॉट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और कॉट 89 तक जा रहा है। बीच में कहीं कॉट 45 भी होगा, और कॉट 45 से जस्ट पहले कौन होगा, आप लोग सोच सकते हो कौन होगा, कॉट 44 होगा सर। यहाँ पर क्या होगा, 45 के बाद कॉट 46 होगा। अच्छा, कॉट 89 से पहले क्या होगा, कॉट 88 होगा, ऐसा होगा ना। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर देखते हैं। एक पेयर जैसे 1 का किसके साथ पेयर बनेगा, 89 के साथ पेयर बनेगा। 2 का किसके साथ पेयर बनेगा, 88 के साथ बनेगा। 44 का 46 के साथ पेयर बनेगा, क्योंकि 44 और 46 कितना होता है, 90 होता है। लेकिन जो कॉट 45 है इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। क्लियर है भाई, तो पेयर कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे कॉट 1 डिग्री है, कॉट 2 डिग्री है, इनको हम लोग विदाउट डिस्टर्बिंग आगे बढ़ेंगे। और ये कॉट 44 डिग्री है, इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये कॉट 45 डिग्री, इसको भी ऐसा ही लिख देते हैं अभी फिलहाल। कॉट 46 है, तो कॉट 46 को मैं क्या लिखूंगा, मैं 44 के टर्म में लिखूंगा 90 माइनस 44, ऐसा लिख सकते हैं, डैश 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 डैश। यहाँ पर कॉट 88 को क्या लिख सकता हूँ, 90 में से 2 सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 88 आएगा। 89 को क्या लिखूंगा, 90 में से सर 1 को सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 89 आएगा। सेम अगेन, कॉट 1, कॉट 2, और डैश 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 डैश, कॉट 44, कॉट 45, और कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, डैश डैश डैश। ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। क्लियर है भाई। अब यहां पर कॉट 1 और ये क्या है, tan 1, कॉट 1, कॉट 2, और डैश 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 डैश, कॉट 44। बाकी बच्चे समझ गए होंगे कुछ लोग, कॉट 45 कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं tan 44 को 1 अपॉन कॉट 44 लिखने वाला हूं, इनटू डैश डैश डैश। tan 2 को क्या लिखने वाला हूं, 1 अपॉन कॉट 2 डिग्री। tan 1 को 1 अपॉन कॉट 1 डिग्री। तो यहां पर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि कॉट 1 से कॉट 1 कैंसिल, कॉट 2 से कॉट 2 कैंसिल, यहाँ पर कॉट 3 होगा, वो कॉट 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये कॉट 44 है, ये कॉट 44 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर कॉट 45, ये सब क्या बन गए, 1 1 बन गए, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू 1, बहुत सारे 1 बन गए, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोगों को बस चेक करना है कि भाई कुछ थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर है भाई, ये स्टेप बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, इतने बड़े-बड़े स्टेप, वरना यहीं से क्लियर हो जाता है। कॉट 1 का कॉट 88 के साथ में ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कॉट 2 का कॉट 89 के साथ में ये क्या बन जाएगा, सॉरी, कॉट 1 का 89 के साथ में, कॉट 2 का कॉट 88 के साथ में 1 बन जाएगा। ये भी आंसर क्या देगा, 1। ठीक है भाई, तो आंसर इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा। इफ साइन 2a इक्वल टू cos 75 डिग्री फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर साइन 2a इक्वल टू, अब देखो साइन इधर है, इधर cos है,
दोनों में अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एंगल्स भी अलग-अलग हैं, लेकिन ये आपस में इक्वल है। तो भई अब क्या करेंगे? हम लोग पढ़ते थे ना इस तरीके से कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री तो यहाँ पर क्या हो जाता है साइन साइन के इक्वल तो थीटा 30 के इक्वल तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं है। तो कॉस को साइन जैसा कैसे बनाएंगे? साइन 90 माइनस 15 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं ना? गलत लिख दिया। इसको भी तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। कॉस 75 को बस मैंने चेंज किया है, ब्रेक किया है बेसिकली। तो साइन 2a इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है और साइन 2a इक्वल टू साइन 15 देन आप लोग जानते हो 2a इक्वल टू 15 डिग्री तो a इक्वल टू 15 डिग्री अपॉन 2 इसको लिख सकते हो 7.5 डिग्री। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पे तो a की वैल्यू बतानी थी, हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan थीटा into tan 40 इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan 40 डिग्री। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, देन मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। tan थीटा इक्वल टू देखो खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जल्दी सीखोगे और सिर्फ ऐसा मेरे पे डिपेंड रहोगे कि सर कराते रहे क्वेश्चन और मैं सिर्फ देखता रहूं तो ऐसे शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीख तब भी जाओगे लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan 40 क्या होता है? cot 40 होता है। अब tan है cot है तो मैं cot को या tan को किसी को भी सेम सेम बना लेता हूँ। tan थीटा तो cot यहाँ पर क्या लिखूंगा 90 माइनस क्या लिखूंगा 50 डिग्री 90 माइनस 50 देन tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस 50 क्या होता है भाई tan थीटा डिग्री और थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ये अपना इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इस क्वेश्चन को भी खुद से प्रैक्टिस करो। इफ साइन 22 डिग्री इंटू कोशेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द थीटा। यहाँ पर साइन जैसे भी क्वेश्चन किया था हमने पिछला वाला उसमें क्या किया था ये रेसिप्रोकल में ले गए थे तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रहा हूँ कोशेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोशेक 90 माइनस थीटा। अभी इसको सेम टू सेम लिख दे रहे हैं ये 1 भाई ये मल्टीप्लाई में तो आपको पता है ना ये डिवाइड में जाता है तो साइन 22 डिग्री कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हो गया कोशेक 22 डिग्री। अब यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है शायद क्योंकि यहाँ पर कुशेक है यहाँ पर भी कुशेक है तो मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा इक्वल टू 20 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू थीटा इधर जाएगा इधर क्या होगा 90 में से 22 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 2 6। क्लियर है भाई ये 60 डिग्री आंसर हो जाएगा 68 डिग्री। अपन के पास नेक्स्ट और क्वेश्चन है जैसे एक ये क्वेश्चन भी है जिसको थोड़ा सा देखने में डरावना सा लग रहा है लेकिन यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एंगल्स हैं टूटे फूटे से तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 67 है 23 डिग्री है तो 67 और 23 पहले एक बार आइडिया कर लेते हैं 67 और 23 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों का सम 90 होता है 40 और 50 है तो दोनों का सम 90 होता है। cos 0 की वैल्यू अपने को पता है पुट कर सकते हैं क्या होती है 1 होती है। एक बार एक आइडिया कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना tan 60 की वैल्यू पता है क्या आपको? tan 60 की वैल्यू पता है सर √3 होती है। 25 और 65 का पेयर और 15 और 75 का पेयर। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है। जो लोग भी वही मेरे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर को लगातार कंटिन्यूअस करके देख रहे हैं
तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कीजिएगा कि सर उन लोगों को मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है इन मेरे लेक्चर से। कुछ मुझे मतलब थोड़ा-सा फीडबैक मिलेगा तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मेरे अंदर भी रहेगा डेली रेगुलर वीडियो अपलोड करने का। जिससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर एक भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ होगा, वो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे लगेगा कि हाँ, किसी ना किसी बच्चे को मैं पर्सनली उसको क्लास दे रहा हूँ, उसको ट्रिग्नोमेट्री सिखा पा रहा हूँ, कुछ मैथ्स के अपने कांसेप्ट उसको फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना भाई, कुछ कमेंट्स करके इसका आंसर तो बताना ही है आपको और ये भी बताना अपना फीडबैक कि कैसा रहा। अभी तक आपको 3 लेक्चर्स मिल चुके हैं। तीनों लेक्चर्स में आपको क्या कमी मिली या क्या फ़ायदा मिला? जो भी है मेंशन ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। वेलकम।